आपको भी नफरत हो जाएगी मुझ पे। हाँ, मैं था, ऐसा था। करीबन मैंने 400 ऑडियो एडिट किए गुरुदेव के। प्राण भी वो उनका काम करते करते निकले। कुछ न कुछ काम गुरुदेव का करो, यानी क्या जो कुछ बुराई है इस दुनिया में वो सभी मेरे में थी। 15 बार वही बीबी मुझे देना, अगर वो नहीं हो सके तो मुझको इसकी बीबी बनाना। नहीं है उसकी वजह भी वही है, और कुछ ज्यादा अच्छा है तो उसकी वजह है गुरुदेव और माता जी। गुरुदेव, मेरा नाम पटेल हर्षद भाई कुबेर भाई, मैं अहमदाबाद में रहता हूँ। मेरा पुरखों की मेरी जन्मभूमि है लाली गांव, जो खेड़ा जिला में है, गुजरात राज्य, खेड़ा जिला। मैं वैसे तो पैसे वाले परिवार में जन्मा हूँ, यानी कि मेरे पापा बिजनेसमैन थे, उनका राइस मिल का बिजनेस था, और मेरा जन्म अच्छे परिवार, खाते पीते परिवार में हुआ है। मेरे बच्चे मेरे बिजनेस को संभाल रहे हैं। हमारा चावल का बिजनेस है, और वो बिजनेस मेरा छोटा भाई और लड़का संभालता है। मैं बिल्कुल रिटायर हूँ और गायत्री परिवार से जुड़ा हूँ, और गायत्री परिवार का वीडियो और ऑडियो एडिटिंग का काम करता हूँ। मगर आप मेरा पास्ट देखोगे, मेरा पिछला जो, जब मैं छोटा था तभी से आज तक का आप देखोगे तो आप चौंक जाओगे। आपको भी नफरत हो जाएगी मुझ पे कि ऐसा आदमी है। हाँ, मैं था, ऐसा था। सुखी परिवार में जन्म हुआ। पढ़ाई भी 9 चौपड़ी तक मैंने किया है, ज़्यादा किया नहीं है। इसकी वजह भी मेरा जो क्या बोलते हैं, मेरा जो स्वभाव था, इसके हिसाब से मैं पढ़ नहीं सका। तो वैसे पढ़ने में बहुत होशियार था मैं। 8वीं तक मैं पहले नंबर पे पास होता था। मगर पैसे वाले का लड़का था तो थोड़ी बुराइयां भी थी मेरे में। मैं सब पे हावी रहने की कोशिश करता था। मैं किसी को भी अपने से छोटा ही समझता था। मेरे में अभिमान था, मतलब मैं अभिमानी था उस टाइम। फिर मेरा शादी हो गया, मैं पढ़ना छोड़ दिया। 9वीं क्लास में मैंने पढ़ना छोड़ दिया। मैंने बोला पापा से, मैं पढ़ने नहीं जाऊंगा, मुझे अच्छा नहीं लगता है। पापा ने बहुत समझाया, पढ़ो, तुम्हारे लिए अच्छा है। मैंने बोला नहीं, मैं आपके बिजनेस में आना चाहता हूँ, मुझे पढ़ना नहीं है। तो पढ़ना छोड़ दिया। तो मेरी शादी कर दी। शादी भी मेरी 17-18 साल की उम्र में मेरी शादी हो गई। मेरी घरवाली बहुत गुणवान और अच्छी परिवार से आती थी। वो बिल्कुल मेरे से विपरीत स्वभाव की थी। कभी वो उसको किसी पे गर्म नहीं होने का, किसी को बुरा भला नहीं बोलने का। वो वैसे वो समझो न कि अच्छे स्वभाव की थी। फिर थोड़े दिन तो अच्छा रहा, बाद में मेरे पापा की डेथ हो गई। मतलब मैं जब 18-19 साल का हुआ, पापा की डेथ हो गई। वैसे तो मेरा विचार भी वो थे, और पापा गुजर गए, अब कोई ब्रेक नहीं रही, यानी कोई कहने वाला नहीं रहा। मैं तो, और मेरी संगत भी बदलती गई। बुरे आदमियों के साथ मेरी संगत होने लगी। मैं बुरा बनता चला गया। मैं दारू पीने लगा, जुआ खेलने लगा। मेरी औरत सब जानती थी, मगर उसने इतनी सहन शक्ति थी, उसने कभी मुझे बुरा बुरा नहीं कहा। मुझे फिर भी वो चाहती रही और मेरे साथ अच्छा व्यवहार करती रही। मगर वो खुद भगवान से प्रार्थना भी करती रही कि उनको सुधार दो, मगर मेरे में कोई अंतर नहीं रहा। मैं धीरे धीरे कर्जे में डूबने लगा। कर्जे में डूबने लगा तो मैंने शॉर्ट पैसे कमाने का शॉर्ट तरीका ढूंढने लगा। मैं भी जुआ खेलना, दान चोरी, ये सब करने लगा। तो उसमें मैं आगे बढ़ता ही गया, बढ़ते ही गया। एक दिन ऐसा हुआ कि मुझे लगा कि भाई मैं ये सब कर रहा हूँ तो मेरा तो चल जाएगा जीवन,
मगर ये सब बिक जाएगा। मैंने 2 राइस मिलें तो बेच दी। मैंने ये जुआ खेलने में ने उसमें 2 राइस मिल बेच दी, एक बंगला बेच दिया, और वो पैसा जो आया वो भी जुआ में गंवा दिया। फिर मुझे ऐसा हुआ कि भैया ये मेरे लिए अच्छा नहीं है, मैं तो ऐसा करता ही रहूँगा, मेरा परिवार ख़त्म हो जाएगा। अगर मैं नहीं हूँ तो परिवार तो ये सब मिलकत है उसमें से आगे बढ़ जाएंगे। इसीलिए मैंने पॉइजन पी लिया। पॉइजन पी लिया, 15 दिन हॉस्पिटल में रहा। फिर भी वो मेरी घरवाली की भगवान से प्रार्थना की कृपा से मैं वापस जिंदा होकर लौटा। तब मैंने सोचा कि भाई अब मुझे कोई बुरा काम नहीं करना है। तब मेरी घरवाली गायत्री परिवार में जुड़ी हुई थी, तो वो बोलती थी आप हमारे परिवार में आ जाओ और परिवार का काम करते रहो। मगर मेरे जो विचार तभी तक चेंज नहीं हुए थे, तो मैं बोला तुम करती रहो तुम्हारा, मैं अपना करता रहूँगा। फिर मैं धंधे में लग गया। धंधे में भी इतना दिल लगा कि मैंने धंधा करना शुरू किया। जो लोग मुझे 500 रुपया उसीना नहीं दे रहे थे, उसीना मतलब वो क्या, कोई मुझे 500 रुपया भी नहीं दे रहा था, ऐसी मेरी परिस्थिति थी। तो मैं धंधे में ऐसा कमाया, आज साल भर का मैं 80 से 90 करोड़ का चावल बेच रहा हूँ। समझो कि मैं कितना अभी कमा रहा होगा। तो फिर मेरी वाइफ गायत्री परिवार में जुड़ी हुई थी, मैं धंधे में लगा हुआ था। फिर एक दिन मेरी वाइफ को परिवार के लिए कुछ ऑनलाइन काम करना था, तो मुझे बोले कि मुझे वो फॉर्म भरवा दो ना ऑनलाइन। तो मैंने उसके मोबाइल में देखा, फॉर्म भरवा दिया। तो वो ऑडियो पुस्तक के ऑडियो बनाने में जुड़ी हुई थी। तो मुझे बताया कि आप भी ऑडियो एडिटिंग सीख लाओ ना, तो मेरा काम भी सही हो जाए। तो मैंने ऑडियो एडिटिंग सीखने के लिए हमारे गायत्री परिवार के आलोक श्रीवास्तव भैया है, उनसे बोला कि मुझे भी ऑडियो एडिटिंग सीखना है। तो उन्होंने उधर अहमदाबाद में जो ऑडियो एडिटिंग का काम करते थे उनको मेरे घर भेज दिया, और मुझे ऑडियो एडिटिंग का थोड़ा जो प्राथमिक होता है ना वो नॉलेज दिया। बाद में मेरे में उम्मीद थी कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैंने उसमें हाथ आजमाया, मगर क्लासेस भरने का टाइम मेरे पास नहीं था, तो सीखे कैसे। तो मैं यूट्यूब पे गया, यूट्यूब पे ट्यूटोरियल देख देख के ऑडियो एडिटिंग सीख लिया। फिर सोचा अब ऑडियो एडिटिंग तो मुझे पक्का आ गया है, अब वीडियो एडिटिंग का भी सीख लूँ। तो वीडियो एडिटिंग के लिए एडियूस ले आया, एडोबे प्रीमियम प्रो ले आया, सब सॉफ्टवेयर ले आया। मुझे चलाना नहीं आता था, वो भी मैंने यूट्यूब पे सीखा। मेरा इंग्लिश भी कच्चा था, तो इंग्लिश का मैं यूट्यूब पे जाके गुजराती करके समझता था सॉफ्टवेयर क्या कहना चाहता है। उसी हिसाब से मैं आगे चलता गया और ऑडियो एडिटिंग और वीडियो एडिटिंग सीख लिया। बाद में मैंने बोला कि मुझे ये काम करना है आलोक भैया से, तो आलोक भैया ने मुझे काम देना शुरू कर दिया। तो मैं एक ऑडियो एडिट किया, 2 ऑडियो एडिट किया, ऐसे वैसे काम चलता गया। उस टाइम जो ऑडियो एडिट करता था उसमें जो आवाज़ आती थी, गुरुदेव के जो शब्दों थे, जो उनकी फिलोसॉफी थी, वो फिलोसॉफी की असर मुझ पे हुई। वो फिलोसॉफी जो गुरुदेव सबको सिखाते हैं, उनकी जो विचार सरणी है, उसका मेरे पे असर होने लगा, और धीरे धीरे मेरे में वो गुण आने लगे और मैं सही होता गया। आज नहीं मैं दारू पीता हूँ, नहीं जुआ खेलता हूँ, नहीं कुछ भी करता हूँ। आज मैं बिल्कुल सुखी हूँ। वो गुरुदेव के प्रताप से है और मेरी घरवाली के प्रताप से। क्यों? मेरी घरवाली कितनों सालों से जुड़ी हुई है, वो जुड़ी हुई है, इसलिए मैं उसमें जुड़ा। और गुरुदेव के कई पुस्तकें मैंने ऑडियो एडिट किए, करीबन मैंने 400 ऑडियो एडिट किए गुरुदेव के, और 250 से 300 वीडियो बनाए पुस्तक के।
तो उसमें से मुझे बहुत ज्ञान मिला। मैं आज तक नहीं दिया करता था, नहीं अगरबत्ती करता हूँ, कभी मंदिर नहीं जाया हूँ, बिल्कुल बुरा आदमी था। आज आप समझो मैं कैसा आदमी हूँ। मैं सुबह 4 बजे उठता हूँ, गुरुदेव के वीडियो और ऑडियो एडिट करना काम शुरू करता हूँ, 6 साढ़े 6 बजे तक काम करता हूँ, फिर स्नान करके चाय पानी पी के फिर बैठ जाता हूँ कंप्यूटर पे और 12 बजे तक ये काम करता हूँ। 12 बजे से थोड़ा काम खाना पाना ख़त्म करके मैं 2 घंटे आराम करता हूँ, फिर बैठ जाता हूँ कंप्यूटर पे, गुरुदेव का काम शुरू करता हूँ और करीबन 8 बजे मैं कंप्यूटर से उठता हूँ, खाना खाता हूँ, फिर अपने बेडरूम में जाके सोता हूँ। ये मेरा पूरा दिन का कार्यक्रम है। मैं कहीं बाहर भी नहीं जाता, मैं मेरी राइस मिल पे भी नहीं जाता हूँ, केवल यही काम करता हूँ। जब काम नहीं होता है तो मुझे दिक्कत होती है, तो मैं सामने से आलोक भैया से, संतोष भैया से, जो ईएमडी अब हरिद्वार में है, उसमें से भी काम लेता हूँ और काम करता रहता हूँ। गुरुजी ने जो कुछ भी अपने पुस्तकों में बताया है, वो कोई भी आप सुन लो, को आप अपने थॉट अपने विचार में करो कि भाई ये क्या चीज़ है, अच्छी चीज़ है, बुरी चीज़ है, उसके लिए भी पुस्तकें गुरुजी ने बताया है। अगर आपकी कोई दुविधा है, वो सुलझाने आए, तो आप चले जाओ गुरुदेव की, वो भी पुस्तक में मिल जाएगा। आपका क्वेश्चन खाली मन में करो, गुरुदेव का जवाब हाजिर होता है उनके पुस्तकों में। तो मैं तो इतना बुरा आदमी था, तो मैंने सोचा कि मैं कैसे अच्छा बन सकता हूँ। तो मैंने देखा कि भाई हिम्मत ना हारो पुस्तक भी गुरुदेव की पढ़ी मतलब मैंने एडिट की, उसमें भी एडिट की, वो सुनने में भी मैंने बहुत पुस्तकें एडिट की, बहुत सुना। गुरुदेव का जो फिलोसॉफी है वो इतनी बड़ी है, 100% तो हम वो फिलोसॉफी से नहीं बन सकेंगे, मगर अगर 10% भी वो फिलोसॉफी को अपना ले तो हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। मैंने इतने सारे पुस्तक ऑडियो और वीडियो बनाए, ऑडियो एडिट किए, मैंने गुरुदेव की फिलोसॉफी बिल्कुल नज़दीक से देखी है। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि आप गायत्री परिवार में जुड़ जाओ, गायत्री परिवार में जुड़ने का उन्होंने कभी नहीं किया, मगर हमारी जो फिलोसॉफी है, हमारा जो विचार है, उसमें जो आपको अच्छा लगे उसको ग्रहण करो। तो मैंने देखा कि गुरुदेव कभी पक्षपात नहीं करते हैं, न हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, कहीं भी वो पुस्तकों में कहीं भी जिक्र नहीं है कि हमारा धर्म ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं है। बस उनका एक ही है कि हमारा पालक है सूर्य और सूर्य का मंत्र है गायत्री माता का, वही उनका ध्येय है और वही वो लेके आगे चले हैं। और यही मंत्र मैं समझता हूँ गुरुदेव के हिसाब से, जो गुरुदेव ने बोला है, एक दिन यही मंत्र पूरे विश्व में राज करेगा। आज जो मैं जो पोजीशन में हूँ तो वो सिर्फ गुरुदेव की कृपा से ही हूँ। अभी मैं सोचता हूँ कि ये काम अगर मैं 10 साल पहले कर लेता तो आज मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गया होता, मेरा भी उद्धार हो गया होता, मेरा फैमिली भी उद्धार हो गया होता। फैमिली अभी वो उनका काम है, उम्र छोटी है लड़के की और भैया की, वो कमाने की सोच रहे, उसमें भी उनको उन्नति मिल गई होती। मैं थोड़ा लेट पड़ गया, कृपया आप लेट मत पड़ो, आप भी लग जाओ गुरुदेव के काम पे और गुरुदेव आपका काम करते रहेंगे जैसे मेरा काम हुआ है। मैं आज नई माला करता हूँ, नई मंत्र जाप करता हूँ, फिर भी मैं गुरुदेव से जुड़ा हुआ हूँ। क्यों? उनकी विचारधारा से चलने की मेरे में सोच आ गई है और उनका काम ही करना है। तो मेरे में शऊर है वीडियो और ऑडियो बनाने की, तो मैं वो काम करता हूँ। आपको अगर कोई अच्छा काम आप में क्या जो है, जो भी है, आपके पास धन है तो धन से मदद कर सकते हो, आपके पास विचार शक्ति है तो विचारों फैलाओ, सब
गुरुदेव की पुस्तकें आपने पढ़ी है, वो विचारो सबके सामने ले जाओ। मेरा तो यही आपको कहना है, कुछ न कुछ काम गुरुदेव का करो, वो सब अच्छा ही है। कुछ भी काम जो आपके हिसाब से हो सकता है, आपकी शक्ति से जो हो सकता है, वो करना चाहिए मेरे हिसाब से। यही पूजा है, यही आराधना है। दिया करो या अगरबत्ती जलाओ या माला करो, ये सब तो भगवान में और गुरुदेव में ध्यान लगाने का मात्र साधन है। असली तो वही है, आप क्या करते हो, आप कितने लोगों को गुरुदेव का विचार पहुंचाते हो, वो सही है। मैं ये नहीं बोलता है कि आप माला मत करो, आप गुरुदेव की वो मंत्र जाप मत करो, वो भी करो, मगर ये वाला काम भी कुछ न कुछ करो जो आपकी शक्ति में है। आप पैसे वाले हो और समय दान नहीं दे सकते हो तो पैसे का दान करो, वो पैसे से भी काम कुछ और सही हो सकता है और सुविधा हो सकती है। ये गुरुदेव ने जो, आप शांति कुंज जाओगे तो आपको पता चलेगा गुरुदेव ने कितना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया है। वो उनके पैसे से नहीं किया है, वो आप सभी हमारे जैसे पैसों के ही किया है, योगदान से ही किया है। और उनके पास एक शक्ति है, आज भी गुरुदेव उधर है। हम देख नहीं सकते हैं, मगर महसूस होता है कि कोई शक्ति तो इधर है जो इतना बड़ा कारोबार चला रही है। एडिटिंग का सीखा तो दूसरे धर्म वालों का भी मैं थोड़ा बहुत एडिटिंग किया, मगर उसमें वो चीज़ नहीं थी। वो लोग क्या करते थे, वो लोग अपने धर्म में कैसे जुड़े आदमी ऐसा ही समझाते थे। मगर जब से मैंने वो गुरुदेव की ज़्यादा ऑडियो और वीडियो बनाए तो मुझे उसमें ये एक चीज़ तो देखना मिला कि भाई आपको विचार को चेंज करो, आपका जो विचार है उसको सही रास्ते पे ले आओ। उन्होंने कभी नहीं किया है कि आप गायत्री परिवार में जुड़ जाओ और ये करो ते करो। वो उनका तो एक ही है कि भाई विचार सरणी शुद्ध हो, लोगों का आचरण शुद्ध हो और सभी एक दूसरे से मोहब्बत करे, एक दूसरे को चाहे और दुनिया में सुख शांति रहे। उनका लेवल बहुत ऊंचा है। उनको तो यही कहना है कि दुनिया कैसे सुधर जाए। हम अपने को खुद को अच्छा करेंगे तो समाज अच्छा, अपना परिवार अच्छा होगा, अपना परिवार अच्छा होगा, अपना गांव अच्छा होगा, अपना गांव अच्छा होगा, सारा विश्व अच्छा होगा। ये फिलोसॉफी गुरुदेव की है और मुझे ये फिलोसॉफी बहुत अच्छी लगी। आज मैं उनमें जुड़ा हूँ और शायद मेरा प्राण भी वो उनका काम करते करते निकले, ऐसी मैं तो गुरुदेव से प्रार्थना करता हूँ। एक ही बात बताऊंगा, आप भी गुरु जी के विचारों से जुड़े, उनका जो साहित्य है वो पढ़े नहीं तो ऑनलाइन अब सब ऑडियो वीडियो सब बने हुए हैं, आप देखें तो आपको पता चलेगा गुरुदेव की वाणी में क्या जादू है। वो जादू मुझे दिख गया है, मेरे जैसे वालियों को भी दिख गया है। आपको भी उसमें से कुछ न कुछ लाभ मिलेगा। आपकी कोई भी दिक्कत हो तो गुरुदेव के पुस्तक जो आप सुनोगे तो उसमें से आपकी दिक्कत का भी हल निकलता है। गुरुदेव एक ही विषय पे नहीं रहे, गुरुदेव विज्ञान का भी सोचते थे और संस्कृति का भी सोचते थे। सब विचारधारा उनके पुस्तकों में है। आपको क्या चाहिए वो सब पुस्तक में है। तो मेहरबानी करके आप गुरुदेव के पुस्तकें के ऑडियो सुने, वीडियो देखे या पुस्तकें पढ़े, आपको कुछ न कुछ उसमें से आपकी दुविधा का हल मिल जाएगा, ऐसा मेरा दावा है। आप मेरी घरवाली को देखोगे ना तो आपको पता चलेगा कितनी धार्मिक औरत है। मुझे जो ग्वालियर में से वो वाल्मीकि बनाने का जो सिलसिला उसी की वजह से ही हुआ है। नहीं तो मैं पहले जुआ खेलता था, दारू पीता था, रंडीबाजी करता था, यानी क्या जो कुछ बुराई है इस दुनिया में वो सभी मेरे में थी। आज नहीं है, उसकी वजह भी वही है।
और कुछ ज्यादा अच्छा है तो उसकी वजह है गुरुदेव और माता जी, जो उनकी प्रेरणा से उनके शब्द मेरे कानों में गिरे, वो शब्दों से मैं आज थोड़ा थोड़ा बेहतर होता जा रहा हूँ। सबको बीवी है, सबको अपनी बीवी प्यारी होती है, मैं तो उसको भगवान समझता हूँ जो मुझे सही रास्ते पे ले आई। मैं मेरी बीवी को भगवान समझती हूँ और वो भी मुझे भगवान समझती है। मुझे तो ख्याल आता है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं और एक दूसरे के लिए ही रहेंगे। और मैं तो भगवान से प्रार्थना करूँगा, जितना भी मेरा जन्म दोबारा इधर करो, 7 बार करो, 15 बार करो, 15 बार वही बीवी मुझे देना। अगर वो नहीं हो सके तो मुझको इसकी बीवी बनाना, मगर हम दोनों को अलग मत करना। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।